जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर बात करने वाले हैं। साथियों, आप सभी एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में बैठने वाले ऐसे जितने भी परीक्षार्थी हैं, ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा है वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आयोजित होनी है और अलग अलग तिथि में अलग अलग परीक्षार्थियों की परीक्षा जो है वो आयोजित की जानी है। तो दोस्तों, आखिरकार जब परीक्षा 4 फरवरी से होनी है तो अब ये बचे हुए दिनों में, यानी कि ये जो 16-17 दिनों का जो समय है, इस बीच आपकी तैयारी कैसी हो, आपकी रणनीति कैसी हो, जिसके कारण आप अपनी परीक्षा को अच्छा दे सके, आप बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम में शामिल होकर ना सिर्फ परीक्षा में शामिल होने का काम करें बल्कि इस बार की एसएससी जीडी में आप एक सीट अपने नाम कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा और बहुत सारी बातें आज हम लोग आपके कैरियर से रिलेटेड यहां पर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पहले कौन कौन सी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। साथियों, सबसे पहले हमने यहां पर आपको समझाया है अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न सिलेबस, यानी कि आप इस बार जो एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको सबसे पहले इस परीक्षा का पैटर्न समझना है, इस परीक्षा के सिलेबस को आपने समझना है। साथियों, तो चूंकि अब समय बहुत ही कम बचा है तो आप लोगों ने इस परीक्षा के पैटर्न को, इसके सिलेबस को चूंकि बहुत पहले भी जानने का कार्य किया है, लेकिन आपको इस सिलेबस के अलग आपको ना तो कुछ पढ़ना है ना तो एग्जाम पैटर्न से अलग कुछ नए काम करने हैं। तो दोस्तों, अभी आप इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहले तो आप जानिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, तो यह जो एग्जाम आयोजित होना है यह CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। दोस्तों, ये एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, तो ऑनलाइन आयोजित की जानी है। दोस्तों, परीक्षा में आपको 4 विषयों के प्रश्न पूछे जाने हैं और ये 4 विषय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला विषय है दोस्तों मैथ्स। मैथ्स के अलावा दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग के अतिरिक्त आपका जीके जीएस और इसके अतिरिक्त दोस्तों एक आपका या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से आप किसी एक पेपर का चयन करेंगे और इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक विषयों से आपको 20-20 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक विषयों से आपको 20-20 प्रश्न दिए जाते हैं और कुल मिलाकर आपको 80 प्रश्न यानी कि 80 क्वेश्चंस इस परीक्षा में साथियों मिलने वाले हैं। अब चूंकि 80 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं साथियों, तो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक विषय जो होगी वो 40 नंबर के लिए आयोजित की जानी है। तो दोस्तों, प्रत्येक विषय के अधिकतम नंबर कितने होंगे, 40 नंबर, यानी कि 40 मार्क्स के आप एग्जाम देने वाले हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर आप जो एग्जाम देंगे वो 160 मार्क्स का होगा, यानी कि 160 अंकों की यह परीक्षा होगी। और आप देख सकते हैं 4 विषयों में कौन कौन से हैं, गणित, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। और इस तरीके से यहां पर आप कुल मिलाकर 160 नंबर की इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा एक प्रश्न के लिए, लेकिन यदि आप किसी तरीके से गलत करके आते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हैं, तो दोस्तों याद रखें यहां पर आपके एक गलती किए जाने पर 0.25 मार्क्स यानी कि 0.25 निगेटिव मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे इस परीक्षा में आप अगर बैठ रहे हैं तो याद रखिए जितना प्रश्न आपको आए आप उतने ही प्रश्नों को बनाने की कोशिश करें, और जो प्रश्न के लिए आप श्योरिटी नहीं रखते, आपको लगता है इसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों गेस करने से, तुक्का मारने से आपको बचना चाहिए। यानी कि आप अनुमान के हिसाब से आंसर मत कीजिए, बल्कि जब आपको फैक्ट आंसर पता है, प्योर आंसर पता है, तभी आप आंसर करके आइए, तो इसमें आपको पूरा फायदा मिलता है। तो साथियों,
ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है, गलत आंसर करने से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों आपने अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने का काम किया। साथियों सिलेबस इसकी तो आप अलग तरीके से अपने हिसाब से आप लोग जरूर देख चुके होंगे। यहाँ पर अगर हम सिलेबस के ऊपर इस वीडियो में बात करें तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो फिलहाल हम लोग सिलेबस के अंदर तक नहीं जाते हैं, लेकिन विषयवार आपको मैं जरूर समझा दूं कि ये 4 विषयों की आपकी परीक्षा ली जानी है। 80 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 160 मार्क्स होंगे और 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग के तौर पर काटे जाते हैं यदि आप अपनी ओर से कोई गलती करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं अप्रोप्रिएट स्टडी प्लान। साथियों आपका जो अध्ययन की योजना है, ठीक है, विषयवार जो आप अध्ययन करते हैं वो विषयवार अध्ययन की योजना आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथियों जब भी आप घर पे पढ़ने के लिए बैठे तो आप अपने कमजोर पहलुओं के ऊपर जरूर ध्यान दें कि ऐसे कौन कौन से कमजोर पहलू है जिसके ऊपर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है और उसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसे यदि मैं यहाँ पर बात करूं गणित और रीजनिंग, तो गणित और रीजनिंग ये निश्चित तौर पर एक टाइम टेकिंग पेपर होते हैं। आपको पता है 160 नंबर की इस परीक्षा में, यानी कि 80 क्वेश्चंस की इस परीक्षा में आपको कुल समय कितना दिया जा रहा है? आपको समय दिया जा रहा है 60 मिनटों का, यानी कि 1 घंटे में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों 1 घंटे में चूंकि आपको 80 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना है, तो ऐसे में अगर आपकी तैयारी, आपकी रणनीति सही नहीं होगी तो ये चीज आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका स्टडी प्लान जरूर अच्छा हो और स्टडी प्लान के अंतर्गत आप विशेष करके गणित और इसके अलावा रीजनिंग, ये दोनों ही टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें जो भी आपका कमजोर पहलू है, जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी चीजों को आप जरूर ठीक कीजिए। आप अच्छे तरीके से इसको देख करके जाइए कि कहीं आपको रीजनिंग में या मैथ्स में किसी तरह का विशेष प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लेने की हमें कोशिश करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का टाइम चूंकि बहुत ही कम बचा है, तो मैं यहाँ आपको यह जरूर मेंशन करूंगा कि अब यहाँ से कुछ भी नया देखने से साथियों आपको बचना चाहिए। कोई भी नई चीजों को अब आप अडॉप्ट करने की कोशिश मत कीजिए, नई जानकारी हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, नए सिरे से तैयारी को स्टार्टअप मत कीजिए। दोस्तों आपके पास जो नॉलेज है आपकी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपनी तैयारी को थोड़ा और गति दीजिए, धारदार बनाने की कोशिश कीजिए। साथियों इसमें एक पेपर हिंदी का है, हिंदी के ग्रामर्स के रूल्स, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब चीजों को, संधि विच्छेद इत्यादि को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप चाहे तो 20 का 20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, यानी कि आप सबसे ज्यादा मार्क्स आप चाहे तो यहां से उठा सकते हैं। विशेष करके मैं ये बातें उनसे कर रहा हूं जिन्होंने हिंदी भाषा का ही चयन किया है, हिंदी विषय का ही चयन किया है कि उनको इंग्लिश के पेपर में नहीं बैठना, उनको हिंदी का ही पेपर चुनना है, हिंदी सब्जेक्ट का ही वही एग्जाम देंगे। तो ऐसे आप हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका एक और जो पेपर बच गया जीके और जीएस, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा होनी है, सामान्य ज्ञान चूंकि ये बिल्कुल एक अनलिमिटेड सा चीज होता है, बहुत सारी चीजें होती है और इतने अनलिमिटेड चीजों में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे इन 20 क्वेश्चंस में यथासंभव आप कोशिश कीजिए कि आप जितने भी महत्वपूर्ण सिलेबस के आधार पर आप जो कंटेंट्स देख रहे हैं उन कंटेंट्स का आप चयन कीजिए कि कौन कौन से कंटेंट्स आपने पूरे कर लिए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ चीजें जहां पे कि मान लीजिए आपका हिस्ट्री वीक है, मान लीजिए आपका स्टैटिक जीके में कहीं पे किसी सेक्शन में कोई कमी नजर आ रही है, तो आप ऐसी कमियों की पड़ताल कीजिए, ऐसी कमियों की जांच कीजिए और जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। पढ़ने के लिए थोड़ा समय अब आपको जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है और इस समय का सदुपयोग ही आपको इस बार की एसएससी जीडी की परीक्षा में सफल बना सकता है। दोस्तों यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे कि अब जो हमारी तैयारी है वो आधी अधूरी है या तैयारी अच्छी है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएं, इसका एनालिसिस हम कैसे करें। तो दोस्तों इसका एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया कीजिए। यानी कि प्रीवियस ईयर के जब आप प्रश्नों को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि कौन कौन से जगहों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन हमारे लिए इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप उस आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाना काफी लाभदायक साबित होगा इस समय पर। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं और कौन कौन सी बातें यहां पर हम लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसकी चर्चा अभी मैंने की दोस्तों। जी हाँ,
अब पिछले वर्ष में एसएससी जीडी की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई, विशेष करके पिछले कम से कम 5-6 वर्षों के जो प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का संकलन कीजिए, आप उनको देखिए, उसका अध्ययन कीजिए और विषयवार अपने लूप होल्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि अगर पुस्तकों के लेखक के नाम पूछे गए हैं तो क्या आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक के नाम पता है क्या? आप देखिए खेल जगत से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको खेल जगत से संबंधित चीजें आपको पता है क्या? आप देखिए कि अगर कोई ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या आपको इन सारी चीजों पे कमांड आ चुका है क्या? तो दोस्तों ऐसे करते हुए आप अपने अलग अलग विषयों की तैयारी को अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए आगे जरूर बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना, उसे बनाना दोस्तों, ये निस्संदेह एक आपकी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं इसको ब्रशअप करने का काम करता है। आपकी जो तैयारी की जो भी कमी रह गई है, जो भी तैयारी में जो भी अभी तक खामियां दिख रही है, जो भी आधी अधूरी चीजें नजर आ रही है, उसे अगर कोई दूर करेगा और उसे अगर कोई बताने का काम करेगा तो वो कौन है? तो वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप जरूर बनाइए और कम से कम प्रत्येक दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट का पेपर आप जरूर लगाइए दोस्तों। 2 से 3 अभ्यास सेट आप जरूर बनाइए, इससे आप अपने लय में आ जाते हैं। और याद रखिए, जो काम आप घर में बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आप दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं मानो आप परीक्षा के केंद्र में बैठे हैं और आप इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। तो जो काम अभी आप घर में करेंगे, यही कार्य साथियों आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दिन भी आपको करके आना है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि घर में जब आप प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को बनाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उस वक्त आपसे गलतियां कम से कम हो और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के ऊपर घर पे भी जरूर ध्यान दीजिए। और अगर कहीं पे कोई प्रश्न गलत हो जाता है, कोई प्रश्न बनने में समय ज्यादा लगा रहा है, कोई प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को दूर करने की, ऐसे प्रश्नों की जानकारी अच्छे तरीके से हासिल करने की, जो त्रुटियां रह जा रही हैं इनको ठीक करने की कोशिश जरूर कीजिए और इसे जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। फोकस ऑन वीक एरियाज। साथियों अब क्या है कि चूंकि समय तो बहुत ही कम बचा है, तो ऐसे में जो आपके मजबूत पक्ष है, उन मजबूत पक्षों के ऊपर तो आपने ऑलरेडी काम कर लिया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था नई चीजों को एडॉप्ट करने से बचिए, चूंकि ये लॉन्ग टर्म समय रहता तो मैं आपको कहता कि बहुत सारी नई चीजों को भी आप देखिए, ये पढ़िए वो पढ़िए, मैं सिलेबस के ऊपर पूरी तरह से जाकर आपको चीजों को समझाता। लेकिन चूंकि समय कम है, इसके बावजूद भी कुछ महत्वपूर्ण एरियाज को आप जरूर चिन्हित कीजिए जो कि अभी तक आपका वीक रह गया है और अभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो साथियों कर लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो मैं सभी वीक एरियाज को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि किन किन जगहों से, किन किन विषयों से प्रश्न में जो आपसे नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रह जा रही है, तो ऐसी चीजों को आप ठीक करने की अगर कोशिश कर सकते हैं साथियों, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। यानी कि आप अपने कमजोर पहलुओं की तलाश कीजिए, ऐसे कौन कौन से कमजोर पहलू होंगे जो कि आपकी नैया डुबोने का काम कर सकते हैं एग्जाम में। तो साथियों ऐसी चीजों को हमें ठीक कर लेना है और उसके बाद परीक्षा में बैठना है, ताकि हम एग्जाम एक्सपीरियंस गेन करने के इरादे से नहीं बल्कि एग्जाम क्रैक करने के इरादे से बैठे। और यकीन मानिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में जाइए, अपने कमजोर पहलुओं को ठीक करने की कोशिश कीजिए और आप देखिएगा जैसे जैसे आपके कमजोर पहलुएं ठीक होती जाएंगी, कमजोर पक्ष आपका मजबूत पक्ष बनता जाएगा, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और एग्जाम में इसी आत्मविश्वास की वजह से आप अन्य विद्यार्थियों से अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो चलिए साथियों आगे हम बात करेंगे मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। साथियों मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी चीज है, मैंने इससे पहले भी चर्चा किया है। मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन कम से कम आप 2 से 3 सेट जरूर लगाने का काम कीजिए। कम से कम 3 मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं, इसका मतलब आप दिन भर में कम से कम 240 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से अगर 240 क्वेश्चंस में से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जब आप एग्जाम में बैठे तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। आपके अंदर एक आदत सी डेवलप हो जाएगी कि आप प्रत्येक दिन जो काम घर पर कर रहे हैं वही काम आपको एग्जाम में करना है। तो साथियों प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अब दोस्तों ये मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा इसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, मैं आगे आपको अपने स्लाइड में इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो 3 मॉक टेस्ट आप लगाइए। साथियों जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखिए। अब टाइम मैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं,
और जब दोस्तों 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो इसे बनाने के लिए समय कितना है, 60 मिनट्स का समय है। जी हाँ, 60 मिनट में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेने हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों को इतना भी धीमा ना बनाए कि हमें दूसरे सेक्शन को टच करने का टाइम ही ना बचे, या फिर प्रश्नों को इतना भी तेजी में ना बनाए जिससे कि हम क्या करें कि कभी कभी गेस करके किसी क्वेश्चन को आगे बढ़ जाए, तो ये बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी। हमें यह काम बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें प्रश्नों को जो जो प्रश्न हमें पहले लगे कि हमें इसे बना लेना चाहिए, यह क्वेश्चन मुझसे जल्दी बन जाएगा, हम पहले उन क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन बाद में समय बचेगा तो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लेंथी प्रोसेस से बनते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग बाद में समय बचाकर उसके ऊपर साथियों दिमाग लगाए तो हम अपने मॉक टेस्ट के ऊपर भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो साथियों याद रखेंगे 60 मिनट के अंदर आप कोशिश कीजिए 80 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब आप टेस्ट में अपीयर हुए, आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपसे नहीं बने, कौन कौन से प्रश्न बनने में ज्यादा समय लगे और कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर आपने गलत किया है। तो दोस्तों ऐसे एनालाइज आपको जरूर करना है और वहीं से आपको पता चलेगा आपकी कमजोर पहलू कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो दोस्तों ऐसे में मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही फायदेमंद बात होगी। मॉक टेस्ट जितना हो सकता है लगाइए, ये बहुत ही फायदे वाली चीज होगी आप लोगों के लिए। दोस्तों चलिए आगे मैं आपको समझाऊं। मोर फोकस टू रिवीजन। साथियों अभी का समय है रिवीजन के ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों जैसे मान लिया गया स्टैटिक जीके की बात है, आप जिन चीज़ों को पढ़ लिए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आते आते आप उन चीज़ों को भूल रहे हो। साथियों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें तो याद थी, लेकिन परीक्षा के दिन क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास आंसर दिमाग में कहीं ना कहीं है, लेकिन हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, आप धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा ही सही आप पढ़ी गई चीज़ों को कम से कम एक एक नज़र देखते चलिए। थोड़ा 5-10 मिनट का समय पुरानी चीज़ों के ऊपर जरूर लगाइए। जैसे कोई स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम आपको जानने हैं। तो दोस्तों चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। इस तरीके के प्रश्न अगर हम पहले से जान रहे हैं लेकिन एग्जाम के दिन कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इस तरीके के चीजों को आपको थोड़ा रिवीजन करके जाना है। कोई अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने हो, एवरेज के क्वेश्चन बनाने हो, आपको कोई दूसरे ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाने हो, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आप चैप्टर से अपने आप को रिलेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जिस बुक को फॉलो किया है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूंगा बुक को देखने की, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है वो साथियों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी ओर से एज ए रिवीजन आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और इससे आप अपने आप को चैप्टर से जुड़ा हुआ भी महसूस करेंगे और एग्जाम में आपको कोई भी अपरिचित सा चीज नहीं लगेगा, कोई भी नया सा चीज नहीं लगेगा, आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस। दोस्तों आप सबको पता है आप इस एग्जाम के बाद एक वर्दीधारी सैनिक बनने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा आयोजित होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है दोस्तों आप सबको पता है कि रिटन टेस्ट, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया, एक होता है रिटन टेस्ट, और दूसरी जो परीक्षा होती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। एक और होता है दोस्तों PST, ठीक है, PST, ये आप साथ साथ लेंगे क्योंकि दोनों ही शारीरिक चीजों से संबंधित है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जी हाँ, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये दो अलग अलग शारीरिक परीक्षा भी ली जाती है। तो दोस्तों लिखित परीक्षा आप बहुत ही मेहनत के साथ पास कर लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप जब फिटनेस दिखाने की बात आए, जब फिजिकल फिटनेस की बात आए, जब रनिंग की बात आए, जब वहां पर किसी प्रकार से भी अपने आपको आप फिट दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां ऐसे किसी प्रकार के परीक्षण की बात है और आप वहां पर थोड़ी सी लापरवाही के कारण चूक जाए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जितना मेहनत आपने यहाँ पर रिटन टेस्ट में किया है, ठीक है, आप अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, नियमित तौर पर आप दौड़ने का काम करें, नियमित तौर पर आप जितने भी रेगुलर वे में एक्सरसाइज हो सकते हैं आप उसे करने की कोशिश किया करें। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय आप प्रतिदिन ग्राउंड में भी दें, जिससे कि आप शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक जांच परीक्षा में बिल्कुल फिट बैठ सके, किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा जो है इस मामले में ना आ सके। तो दोस्तों याद रखेंगे अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी आप लोगों को अपना फोकस जो है वो बनाए रखना चाहिए।
चलिए साथियों, आगे हम लोग बात करेंगे। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर जा सकते हैं, कौन कौन से विभाग में आपकी नौकरी लग सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आप सबको पता है, कोई नई जानकारी मैं यहां से नहीं दे रहा हूं, आप सबको पता है ये एसएससी जीडी की परीक्षा होनी है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जनरल ड्यूटी की परीक्षा ली जानी है और आप इसके माध्यम से राइफलमैन यानी कि आप कांस्टेबल के पद पर आते हैं, इसमें आपकी बहाली होती है। दोस्तों आप सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, इसके अलावा एसएसबी में, इसके अलावा आसाम राइफल्स में, इसके अलावा सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ऐसे अनेक सशस्त्र सुरक्षा बलों में आपकी बहाली जो है वो एसएससी के माध्यम से ली जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी वर्दीधारी बनने का ख्वाब बन चुके हैं, वर्दीधारी बनने का आप सपना देखते हैं और आपका शुरू से ही यह ख्वाब रहा है कि आप एसएससी की इस परीक्षा को निकालकर एक वर्दीधारी सैनिक बनेंगे, तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है कि आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बचे हुए दिनों में आगे बढ़ाइए और इस बार की 2025 की परीक्षा में बिल्कुल आग लगा दीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी तैयारी को इतना धारदार बनाते चलिए कि एसएससी जीडी 2025 में एक सीट, जी हां एक सीट आप अपने नाम कर सके, इतना ख्याल आप जरूर रखेंगे। साथियों अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट आप कहां से लगा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप किसी अन्य एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमारा संस्थान गुरुकुल इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों को एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट के लिए भी लगातार पेपर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चूंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होना है तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अगर ऑनलाइन हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, प्ले स्टोर में हमारे गुरुकुल इंस्टीट्यूट का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है ना। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है साथियों, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर गुरुकुल इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे, आपको ये लोगो वहां पर दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे ये लोगो आपको दिखाई देगा और इस लोगो में आपको क्या करना है साथियों, इस ऐप को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करने का काम करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहां से अपना आईडी जनरेट कर लेंगे और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने। आप यहां से साथियों अपने परीक्षोपयोगी बहुत सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिस मत कीजिए, हमारे द्वारा दिए जा रहे इस शानदार ऐप की शानदार सुविधाओं का लाभ जरूर उठाइए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल निश्चिंत होकर के शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। साथियों दोस्तों जितने भी टिप्स आपको आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिए गए, उम्मीद है आप इससे भी आगे बढ़कर अपनी तैयारी को करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो कहा आपको सिर्फ यही करना है, आपको अलग से अपनी तैयारी को लेकर अगर लगता है कुछ और भी आप कर सकते हैं तो आप वो जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों नौकरी लेने के लिए किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता सिर्फ नहीं होती, बल्कि दोस्तों नौकरी लेने के लिए स्वयं के मोटिवेशन, स्वयं के इंस्पिरेशन, स्वयं के आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जितना आत्मविश्वास आपका होगा, जितना मोटिवेटेड आप होंगे, जितना मेहनत आप करेंगे साथियों, हम जैसे शिक्षक आपको सिर्फ मौखिक तौर पर समझा सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए राह दिखा सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार सब कुछ करना आपको है। मेहनत आपको करना है, ग्राउंड पे मेहनत आपको करना है, किताबों के ऊपर मेहनत आपको करना है, टेस्ट पेपर में आपको मेहनत करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। साथियों ये सारे काम आखिरकार आपको ही करने हैं। तो जितने अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, परिणाम उतना ही अच्छा आएगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कि पेड़ जैसा होता है फल वैसा ही आता है। जी हाँ, पेड़ जैसा होता है फल वैसा ही आता है। तो दोस्तों यदि आपने एक फलदार पेड़ लगाया है तो निस्संदेह वो फल देगा, लेकिन अगर आपने फलदार पेड़ नहीं लगाया है, आप कांटे भरे पेड़ अगर लगा रहे हैं तो साथियों वो पेड़ फल कभी नहीं दे सकता, वो पेड़ आपको कांटे ही देंगे। तो ऐसे में दोस्तों मुझे पूर्ण यकीन है कि आपने फलदार पेड़ लगाने वाला काम किया है, तभी जाकर आपको एसएससी जीडी 2025 के रिजल्ट के प्रति कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें बंधी है और आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा बहुत शानदार तरीके से देने वाले हैं और ईश्वर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप आपका परिणाम भी देने वाले हैं। साथियों आप सबों को हमारी पूरी टीम की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों